हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री का एग्जाम जो है वो संपन्न हो गया है। हम लोगों ने इसके कट ऑफ पे वीडियो किया था जहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि क्या एक एक्सपेक्टेड नंबर हो सकते हैं जिसके बिहाफ में आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। उस पर हम लोगों ने बात भी करी थी। अब इसके बाद सर लोगों का ये रिक्वेस्ट है सर कि थोड़ी एक बार मेंस की स्ट्रेटेजी हमें बता दीजिए, मेंस हमें कैसे करना है सर, और क्या एक सही तरीका होना चाहिए जिससे एज अ ईएसएम, एज अ डीईएसएम हम इसको प्रॉपर जो है वो तैयारी कर पाए और अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। तो आज हम लोग सर मेंस की स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं सर, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सर यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग सर चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है सर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सर कि ये आपकी इस साल की वैकेंसीज हैं, इसमें कुछ वैकेंसीज एड ऑन भी हैं सर। तो जब नोटिफिकेशन आया था तो ये इस तरह से हमें वैकेंसी ईएसएम कैटेगरी में और डीईएसएम कैटेगरी में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के अंदर हमें देखने को मिला था, ठीक है सर। ओके, ये आपका पेपर होने वाला है सर, जो आप आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर देंगे। देखिए सर क्या दिख रहा है आपको, 40 क्वेश्चन है सर, 50 मार्क्स है रीजनिंग में, क्वांट में भी सर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, जीए के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स हैं। देन आपको इंग्लिश में और हिंदी में ऑप्शनल मिलता है। मतलब ये आरआरबी के अंदर बेस्ट होता है कि अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश में थोड़ा आपको चैलेंज लग रहा है तो आप इंग्लिश को साइड करके हिंदी से भी अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हैं या पेपर दे सकते हैं। कंप्यूटर के सर 40 क्वेश्चन 20 जो है वो मार्क्स होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है। 2 घंटे का आपको टोटल जो है वो सर यहाँ पे समय दिया जाता है, ठीक है सर। ओके, बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। एक तो मैंने आपको जो है वो आपकी वैकेंसी बता दी, टोटल वैकेंसी 8000 आई थी, और जिसको अगर हम लास्ट के 7 सालों में कंपेयर करें सर तो ये आपके लास्ट के 7 सालों में इस बार वैकेंसी सबसे ज्यादा हमें आरआरबी क्लर्क के अंदर देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के अंदर लास्ट ईयर मतलब 23 की मैं बात कर रहा हूं, फाइनल कट ऑफ नंबर कितने गए थे ईएसएम कैटेगरी के अंदर। तो पहले हम लोग फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं सर। ये आपके सामने एक फाइनल कट ऑफ का नंबर है, ध्यान से एक बार देख लीजिए सर। ये स्टेट है, ये ईएसएम की वैकेंसीज है सर, और ये फाइनल कट ऑफ के नंबर ईएसएम के गए थे। 84 वैकेंसी आंध्र प्रदेश में सर 32.94 के करीब कट ऑफ गया था। उड़ीसा का 24, ये 41, मतलब सर ये फाइनल नंबर है सर, फाइनल नंबर है, ठीक है सर। 41.07 पंजाब का सर जो है वो 13 जो है वो वैकेंसी थी, 39.85। झारखंड की 5 वैकेंसी थी, 45 के करीब कट ऑफ गया था। वेस्ट बंगाल सर 35 वैकेंसी सर, 37.22 जो है वो कट ऑफ गया। राजस्थान की 28 वैकेंसी, 23 की बात कर रहा हूं सर, कट ऑफ 43.07 गया। महाराष्ट्र की 29 वैकेंसी सर, कट ऑफ के नंबर 36.44। हिमाचल प्रदेश की 9 वैकेंसी, 40.19 जो है वो कट ऑफ गया। केरला की 43 वैकेंसी, 38.94 कट ऑफ गया सर। गुजरात की 9 वैकेंसी, 37.44 कट ऑफ। मध्य प्रदेश का 47, 40.22 यहां पे कट ऑफ गया सर। इसके बाद और अगर देखूं मैं, कर्नाटका के सर 45 वैकेंसी थी सर, 26.69 कट ऑफ गया। तेलंगाना का 16 था सर वैकेंसी और 27.28 कट ऑफ गया। छत्तीसगढ़ की 43 वैकेंसी, 37.78 जो है वो कट ऑफ गया सर। यूपी की 54 वैकेंसी, 43.19 जो है वो कट ऑफ गया। असम की 30 वैकेंसी, 28.07 कट ऑफ गया। यूके के सर 18 वैकेंसी, 42.88 कट ऑफ गया। जम्मू कश्मीर 13 वैकेंसी, 37.69। हरियाणा की सर 20 वैकेंसी, 45.78 कट ऑफ गया सर। बिहार का सर 15 वैकेंसी, 39.44 कट ऑफ। तमिलनाडु की सर 24 वैकेंसी, 28.94 कट ऑफ, और मणिपुर की 1 वैकेंसी 41.53। ये ओवरऑल मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं सर, जो कि हमें 23 में जो है वो देखने को मिला था। देखिए आरआरबी क्लर्क मेंस के अंदर सर अटेम्प्ट बच्चों के अच्छे खासे होते हैं सर। कारण ये है कि ओवरऑल पेपर अगर आप मेंस की बात करें तो एसबीआई क्लर्क मेंस या आईबीपीएस क्लर्क मेंस जैसे टफ पेपर नहीं होता सर। मतलब डूएबल होता है, जो भी पजल के लेवल होते हैं। अगर आपने एसबीआई पीओ प्री के लेवल की पजल को किया है, थोड़ा सा लेवल अप ही आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आप रीजनिंग के अंदर सर बच्चे मतलब 100% स्कोर भी करके आ जाते हैं।
मतलब आप ऐसा समझिए कि 40 करीब क्वेश्चंस हैं, तो नियर अराउंड उतने क्वेश्चंस भी कभी कभी हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लिए मेंस में, स्पेशली मेंस में, आपका एक ऐसा क्या टारगेट अटेम्प्ट होना चाहिए जिससे आप अपने स्कोर को जो है वो बेहतर कर लें, तो मैं आपको गाइड करूंगा सर कि आपको मेंस का जो टारगेट यहां पे रखना है नियर 90 प्लस का रखना है। 90 प्लस का टारगेट आपके लिए, मतलब नियर अगर आप 100 के आसपास जा रहे हैं तो वेल इनफ है सर, क्योंकि वहां से आप बिल्कुल सेफ जोन में चले जाएंगे, बिल्कुल सेफ जोन में। आप अगर देखें यहाँ पे 2023 में सर सेक्शनल कट ऑफ देखिए मेंस का, रीजनिंग का 17 था, मैथ्स का 5 था, जीके का 1 था, कंप्यूटर का 5 था, जो है वो इंग्लिश का 4 था, हिंदी का यहाँ पे 6 था। रीजनिंग का आप देखेंगे अच्छा खासा हमें मेंस के अंदर जो है वो रीजनिंग का इंडिविजुअल कट ऑफ जो है वो देखने को मिला था। तो मेरा आपसे कहना ये है, सब्जेक्ट आपके पास कितने हैं सर? 1 2 3 4, इन दोनों में से एक कोई ऑप्शनल है, आप जानते हैं। तो 1 2 3 4 और इसमें से कोई एक हम नंबर ले लें, और मैं आपसे कह रहा हूं कि नियर अराउंड आपके 90 प्लस, चलिए इसको मैं समतुल्य बोलता हूं कि 95 से 100 के करीब। तो भी आप ये देखेंगे कि अगर आप 18 से 20 मार्क्स, समझिए सर बहुत स्ट्रेटेजिक मैं आपसे कह रहा हूं और बहुत समझदारी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप 18 से 20 मार्क्स डेडिकेटेड निकाल पाएंगे, पूरी एक्यूरेसी के साथ, 100% आपकी एक्यूरेसी है, तो ये नंबर टारगेट अचीव करने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। स्पेशली वो सब्जेक्ट जो आपके लिए स्कोरिंग है, जैसे सर इंग्लिश, मतलब सॉरी रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया। इंग्लिश और हिंदी में आपके पास कोई ऑप्शनल है तो आप उसको चूज कर लीजिए कि भाई मुझे क्या करना है, ठीक है। कंप्यूटर सर एक बल्ले बल्ले सिचुएशन होती है, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ नहीं आता सर, अगर आप प्रैक्टिकली बोले तो कुछ भी नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिए कि हाँ भाई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये क्या है, फंक्शंस क्या है ना, जनरेशंस क्या है कंप्यूटर के, तो आप आराम से क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं इसको ट्रेंड में दिखाता हूं सर कि अर्लियर ट्रेंड में एग्जाम कैसे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर 2024 की ही मैं यहाँ पे जो है वो एनालिसिस कर रहा हूँ। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था सर, ठीक है। मेंस है तो मैं इजी नहीं बोलूंगा, ओवरऑल पेपर मॉडरेट ही गया था, ठीक है। अब यहां पे जाते हैं कि सर अटेम्प्ट देखिए, अब देखिए आपके साथ, आपके सामने सर अटेम्प्ट कितने जा रहे हैं। ये नॉर्मल बच्चों के अटेम्प्ट है सर, मतलब एक ऐसा बच्चा जो एग्जाम से निकल रहा है और एवरेज कह रहा है कि हाँ यार मैंने मतलब लगभग 135 के करीब तो किया है। और यहां पे सर आप जरा देखिए एक बार, मतलब आप अटेम्प्ट देखिए 28 30 40 में से सर 40 में से 28 30 मेंस के अंदर बहुत अच्छे, और ये एवरेज नंबर है सर, मतलब एवरेज लोगों ने किया है। इसके ऊपर तो खैर आप पूछे ही मत सर कि 30 32 35 34 36, ये स्कोर तो एक कॉमन स्कोर है सर। मिनिमम स्कोर ये आप कंप्यूटर में देखिए 23 26 हो गया यहाँ पे आप देखिए सर 21 24, इंग्लिश में देखिए सर 19 35, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में लगभग जो है वो 17 और 22। पेपर को एक बार देखिए सर, फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल, एज पजल, मंथ बेस्ड पजल, अनसर्टेन पजल, लीनियर पजल, सर्कुलर पजल। बताइए सर कोई ऐसी पजल है जो आपसे कहूं नहीं नहीं अरे सर इसको ट्राई मत करिएगा सर, ये तो सॉल्व ही नहीं होगी। सारी पजल को सर आपने आईबीपीएस पीओ प्री के कंटेंट में पढ़ा हुआ है, आपने एसपीआई पीओ प्री के कंटेंट में पढ़ा हुआ है। थोड़ा ही लेवल का डिफरेंस होता है सिर्फ, बाकी लगभग क्वेश्चंस पूछने का तरीका एक जैसा आपको यहां पे मिलेगा। सिलॉक 3 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी, कंडीशनल कोडिंग जो कि हर मेंस में मैं लेता हूं, पेयर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन का एक सवाल। तो आप मुझे बताइए क्या मैं इसमें कोई एडवाइस करूं कि नहीं सर इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। मतलब देखिए शुरुआत तो आपको ठीक है, आपने सिलॉक किया, डेटा सफिशिएंसी किया, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन किया, इसके बाद ये पजल डूएबल है सर, ये पजल डूएबल है। मतलब मैं अभी ये प्लान कर रहा हूं कि आरआरबी क्लर्क मेंस का सेपरेट पजल सेशन एग्जाम से पहले मैं भर भर के लूंगा, भर भर के आपको पीडीएफ दूंगा ताकि आप उसको रिवाइज कर जाए। फिर कह रहा हूं सर, फिर कह रहा हूं सभी हमारे सर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी सर भर भर के प्रैक्टिस करवाने वाला हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे हो जाए, ठीक है सर। अब बात करते हैं मैथ्स की। सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, लाइन ग्राफ डीआई, कैबुलर डीआई, कैसलर डीआई, अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन। देखिए सर लगभग लेवल अप है, ठीक है, प्री जैसा कंटेंट नहीं मिलेगा, बट आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस भी आपको नहीं मिल रहा है। थोड़ा ही आपका लेवल अप है और अब आप डिसेंट अटेम्प्ट्स यहां पे निकाल सकते थे, ठीक है सर। एरर डिटेक्शन, आरसी, क्लोज टेस्ट, वोकैब बेस्ड इनएप्रोप्रिएट वर्ड, वर्ड यूजेस, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना, ठीक 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 नंबर आप डिसेंट तरीके से यहाँ पे निकाल सकते थे सर। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए तो कंप्यूटर के अंदर न्यू स्लाइड पूछ रहा है, एमएस पावर पॉइंट की, शॉर्टकट कीज पूछ रहा है सर, इंटरनेट के बारे में पूछ रहा है, साइबर सिक्योरिटी पूछ रहा है, हैकिंग पूछता है। मतलब अगर आपने बेसिक सर थोड़ा पढ़ लिया ना तो कंप्यूटर तो आपके लिए गेम चेंजर है सर। मतलब मैं सिंपल बोलूंगा सर, मैं कंप्यूटर को यहाँ पे गेम चेंजर का नाम दूंगा सर आपके लिए,
कि हाँ भाई आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर सर। स्कोर वैसे सभी में बन जाएंगे लेकिन इसमें आपके अच्छे स्कोर बन जाएंगे सर, ठीक है। इसके अगले शिफ्ट में आइए सर, ये आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर है। अगेन देखिए सर बच्चों के स्कोर, अगेन सर यहाँ पे 136 137 के करीब बन रहे हैं। ये बच्चा निकल के कह रहा है कि हाँ इतना तो मैंने किया है। इसमें आप देखिए सर रीजनिंग के अंदर अगेन 30 के करीब गए, ठीक है। अगेन आप देखिए सर यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज के का जो स्कोर है 25-26 गया है सर, है ना। जो जीए है 20-24, ठीक है। जीए तो थोड़ा सा ये है कि आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है। तो वो जो नंबर मैंने आपसे डिस्कस किए कि आप 18 से 20 एटलीस्ट अटेम्प्ट करिए, मैक्सिमम आप देख रहे होंगे कि बच्चे इससे बियॉन्ड कर रहे हैं। उतना आपको नहीं करना है सर, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप 30 अटेम्प्ट करके आ जाए, कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप 30 32 34 कर रहे हैं। बट अगर आप सर उससे कम भी कर रहे हैं लेकिन एक्यूरेट कर रहे हैं तो उसका फायदा आपको होगा। पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, पेपर हर साल ही ऐसा आता है, तो ऐसा आप ये नहीं कह सकते सर कि इस बार पेपर बहुत अलग हो जाएगा, बहुत नया हो जाएगा, बहुत डिफरेंट हो जाएगा, तो सर फिर मैं क्या करूंगा। आप देखिए सर, अगर मैं यहां पे रीजनिंग का पेपर दिखाऊं सर, देखिए सर, बॉक्स बेस्ड पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, डे बेस्ड पजल, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, कंपैरिजन पजल, बॉक्स, मतलब ऐसी कोई पजल नहीं है सर जो मैं आपसे ये कहूं कि नहीं नहीं सर ये सॉल्व नहीं हो सकती। इसमें सर बड़ा टाइम लग जाएगा, इसको साइड कर दीजिए आप, शायद आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है सर, सारी पजल आपसे सॉल्व हो जाएगी, आपसे बन जाएगी सर। देखिए ना, इसमें सर वेरिएबल भी नहीं ऐड है। 2024 बेस ईयर देके सीधे 8 साल, ये तो हम लोगों ने पीओ प्री में पढ़ा है सर। आप देखिए मंडे टू संडे सीधे पूछा हुआ है, हालांकि क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। यहाँ पे चलो ठीक है, 5 बॉक्स के साथ वेरिएबल दिया है सर, 5 बॉक्स के साथ आपको वेरिएबल दे दिया गया है ना। और देखते हैं और कोई पजल, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट 8 लोगों की बाई डायरेक्शन, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है सर, एक साथ 2 डायरेक्शन। बताइए, पीओ प्री में हमने भर भर के ये कंटेंट पढ़ा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अच्छी एक्यूरेसी अगर मेंटेन करें तो हम रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैंने बताया ही है सर कि बच्चे 100% मार्क्स भी करके आते हैं, सारे अटेम्प्ट करके आते हैं और कॉन्फिडेंट तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखिए इसके बाद सिलॉग हो गया सर, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन का सवाल, चाइनीज कोडिंग आ रहा है सर, न्यू पैटर्न कोडिंग आनी चाहिए, चाइनीज कोडिंग आ रहा है। वो कोडिंग जो प्री में हम पढ़ चुके हैं, जो प्री में सर आ चुका है, वो यहां पे पूछा जा रहा है। मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है सर, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, तो आराम से, मतलब मैं तो उसमें कहूंगा कि 30 तो चलो एवरेज नंबर है कि हाँ 100 में से 60-70 बच्चे कह रहे हैं कि मैंने 30 तो किए हैं सर। मैं गारंटी कह सकता हूं मैक्सिमम बच्चों ने 35+ अटेम्प्ट किया होगा सर। भाई क्यों ना करें, ये प्री में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है सर, और एक्यूरेसी आप मेंटेन करेंगे, आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, आरसी है सर, एक फिक्शनल बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, एरर डिटेक्शन, देन यहाँ पे क्लोज टेस्ट, फिर यहाँ पे वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसमें आप डिसेंट मार्क्स गेन कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बार टेबल ग्राफ जो है वो डीआई, टेबुलर डीआई, डेटा सफिशिएंसी, कैसलेट डीआई है ना, एक और कैसलेट डीआई, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, टोटल 40 बन गए। इसके बाद अगर आप आए कंप्यूटर पे तो शॉर्टकट कीज, इंटरनेट, ईमेल, ये सब पूछ रहा है। मतलब मैं आपसे अगेन सिर्फ ये कहूंगा, मेंस में अपने दायरे को कम करिए। हालांकि आरआरबी क्लर्क मेंस में वो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि सारे दायरे ही आपके लिए आसान है। तो 18-20 का हमें टारगेट लेके चलना है सर, और उसको हमें एक्यूरेटली जो है वो मेंटेन करना है। कैसे करेंगे सर? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। देखिए 2 चीजें हैं सर, अभी आपके पास टाइम है, मेरी बात समझिए, ये बहुत गोल्डन टाइम है, क्योंकि आरआरबी क्लर्क एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर एक डिमांडेड एग्जाम है सर, क्योंकि इंग्लिश नहीं होती है। आप भी ये जानते हैं कि हो सकता है आपकी भी इंग्लिश प्रॉब्लम हो, और आप जानते हैं कि आरआरबी क्लर्क मेंस कितना वैल्यूएबल है। तो जैसे आपके लिए वैल्यूएबल है सर, वैसे सभी हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए वैल्यूएबल है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, एज सून एज पॉसिबल सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए। इसके लिए सर हमने डेडिकेटेड, यानी एग्जाम ट्यून ने सर डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन जो है वो बैच आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए लॉन्च किया है। ये डेडिकेटेड आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच है। सिस्टमैटिक हमने इसको सर अलाइन किया है। स्टार्टिंग में हमने कई तरह के टॉपिक वाइज वीडियोस ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम इसमें मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करवाएंगे, ताकि सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में एज जो है वो एक्स सर्विसमैन सब कुछ मिल जाए, एक्स्ट्रा आपको कहीं ना जाना पड़े। क्लास कंटेंट्स, नोट, पीडीएफ, प्रैक्टिस मटेरियल, स्टडी कंटेंट, सब कुछ आपको यहां मिल जाए, ताकि आप परेशान ना हो सर। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको ये एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच मिल रहा है सर, इसको जरूर अवेल करें, और अवेल करके जो है वो पढ़ना स्टार्ट करें। कहां से करेंगे सर? या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो है बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर सर जैसे आप इस चैनल पे हैं सर, रीजनिंग बाय अर्पित सर, ठीक है, आप मान लीजिए इसके लाइव सेक्शन में गए, ठीक है सर। लाइव सेक्शन में कोई, मान लीजिए इसी वीडियो को अगर मैं क्लिक करूं, तो उसको मैंने क्लिक किया सर, जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर दूसरा या तीसरा ही नाम मुझे एक्स सर्विसमैन आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच मिल जाएगा।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गया, मुझे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का बैच मिल जाएगा, यहां से क्लिक करके इमीडिएट सर अवेल करें और सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि सर इसमें कंपटीशन है, फाइट है। अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी, डेडिकेटेड स्टडी नहीं करेंगे सर, तो कोई और हमारे ईएसएम कैटेगरी के आर्मी, नेवी या फिर डिफेंस के हमारे सर या फिर एयरफोर्स के सर हमारे ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करिए सबसे पहली चीज सर। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सेक्शनल मॉक पे आइए। सेक्शनल मॉक देते देते किस पे आप आएंगे? सेक्शनल मॉक से हम जाएंगे कंप्लीट मॉक में। और चूंकि हमारे पास समय, अगर हम डेडिकेटेड स्टडी आज से भी करना स्टार्ट करेंगे सर, तो हम जो है वो कहीं ना कहीं आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अगर हमारी सिस्टमैटिक स्टडी हो गई सर। इसीलिए हमने सर आप सभी की डिमांड पर सर एज सून एज पॉसिबल इस बैच को लॉन्च किया है, ताकि आप सभी की पढ़ाई जो है वो ना रुके। ठीक है, तो सभी सर लोग इसको जरूर अवेल करें सर। और कोई भी डाउट होता है मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सर। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक हमें जो एक 90+ का टारगेट है, सब्जेक्ट वाइज हमने बता दिया कैसे कैसे क्या स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी है, किन किन टॉपिक्स में, क्योंकि इसमें सर मैं आपको अलग से नहीं बता सकता ना सर कि ये टॉपिक्स, सारे टॉपिक यहां पे सर ऐसे हैं जो डूएबल हैं। मैं आपसे कह रहा हूं बच्चा निकल के सर, आरआरबी क्लर्क मेंस ही एक ऐसा पेपर है मेंस का जिसमें बच्चा 100% स्कोर करके आ जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 50 नंबर का पेपर था, 20-22 अटेम्प्ट, नहीं सर, यहां तो मैंने एवरेज आपको 30 दिखा दिया। मैं कह रहा हूं 100 में से 60-70 बच्चे एवरेज कह रहे हैं कि नहीं 30 मैंने किए हैं सर। सोचिए एवरेज 30 कह रहे होंगे तो मेजॉरिटी कितना जो है करके आई होगी? मेजॉरिटी 35-36। मैंने अभी आपको बताया ही है सर कि जो पेपर का पैटर्न मैंने देखा, तो ठीक है एवरेज हमने नंबर आपको 30 बता दिए, बट मैं जानता हूं कि कोई बेसिक पढ़ा हुआ होगा, 36-38 से कम अटेम्प्ट उसने करे ही ना होंगे और एक्यूरेट करे होंगे सर। तो यहां पे कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो बहुत टफ है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सिस्टमैटिक स्टडी करके उसको आसान कर सकते हैं, इसलिए समय गवारा जो है वो नहीं करना है सर। सबसे पहले जो है वो पढ़ना स्टार्ट करिए, एज सून एज पॉसिबल अपने टॉपिक्स को आप जो है वो कंप्लीट करिए सर। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। चैनल को आप सभी सर लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू।